खामेनेई की ललकार के बाद मिडिल ईस्ट में कैसा है मुस्लिम देशों का अलाइनमेंट? इजरायल से जंग हुई तो कौन किसके साथ? खामेनेई ने कहा, दुनिया में एक भी ऐसी अदालत नहीं है जो फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन की हिफाजत करने के लिए दोषी ठहरा सके। इजरायल का सामना करने के लिए अरब देशों को साथ आना होगा। इजरायल का खात्मा जरूरी है। मिडिल ईस्ट में तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजरायल फिलिस्तीनी संगठन हमास के साथ गाजा पट्टी में जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर उसने लेबनान में भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। इजरायल की सेना लेबनान में मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। उधर इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान भी आसमान से बम बरसा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक किए जाने से पहले नमाज पढ़ी। इस दौरान खामेनेई ने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। खामेनेई ने कहा कि मंगलवार को इजरायल पर हुआ मिसाइल अटैक बहुत छोटी सजा थी, जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की ललकार के बाद हालात पहले से और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। मिडिल ईस्ट में कुल 18 देश हैं, इनमें से 13 अरब दुनिया का हिस्सा है। आइए जानते हैं कि ईरान इजरायल के बीच अगर जंग हुई तो कौन सा देश किसका साथ देगा। मिडिल ईस्ट के देश बहरीन ने अभी तक साफ नहीं किया है कि जंग की स्थिति में वह इजरायल और ईरान में से किसका साथ देगा। बहरीन के कुछ मिलिशिया ग्रुप और राजनीतिक दल ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इस देश ने 2020 से अपने संबंध इजरायल से ठीक कर लिए थे। इजरायल के हमलों का सामना कर रहा लेबनान पूरी तरह से ईरान के साथ है। लेबनान के मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से भारी फंडिंग और हथियार मिलते हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदले लेने के लिए ही ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इराक फिलहाल तो इस जंग से बाहर है। हालांकि इराक और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन इराक ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इराक में ईरानी समर्थित संगठनों ने इजरायल पर हमलों का समर्थन किया है। ईरान की मिसाइल सीरिया और इराक की हवाई सीमा को क्रॉस करके इजरायल में गिरी थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमले किए थे। इसके बाद से इजरायल लगातार फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे में साफ है कि ईरान और इजरायल की जंग शुरू हुई तो फिलिस्तीन और हमास ईरान का ही साथ देगा। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति के बीच जॉर्डन ने खुद को इन सब से अलग कर रखा है। जॉर्डन के पीएम जाफर हसन ने कहा है कि वो अपने देश को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। उन्होंने अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। कुवैत हमेशा से ही जंग के खिलाफ रहा है। इजरायल और हमास की जंग में कुवैत ने इंटरमीडिएटर की भूमिका भी निभाई थी। कुवैत की आपसी बातचीत की कोशिशों के जरिए ही कुछ दिनों के लिए ही सही सीज़फायर हुआ था। कुवैत ने यूएन में नेतन्याहू के भाषण का भी बहिष्कार किया था। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर कतर अभी खामोश है। हालांकि कतर ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत यूएस को नहीं दी है। यूएस जंग में इजरायल को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि अगर ईरान के साथ इजरायल की जंग हुई तो कतर ईरान के साइड रहेगा। ये देश भी इजरायल की हरकतों और आक्रामक नीति का विरोध करता रहा है। इसकी दोस्ती ईरान से है, लेकिन ओमान अमेरिका का भी करीबी है। वैसे ओमान शांति की अपील ही करता आया है। सऊदी अरब ने भी खुद को जंग से दूर रखा है। सऊदी ने इजरायल की निंदा तो नहीं की, लेकिन यूएन में नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया था। ये शुरुआत से इजरायल के खिलाफ रहा है। इजरायल ने सीरिया में भी हमले किए हैं, लिहाजा सीरिया ईरान का ही साथ देगा। इजरायल ने यमन में भी कई ठिकानों पर बमबारी की है। यमन में भी हूती विद्रोही हैं जो इजरायल पर हमले करते हैं। इन संगठनों को ईरान सपोर्ट करता है, लिहाजा यह ईरान का ही साथ देगा। भारत को जंग रोकने के लिए इजरायल को समझाना चाहिए, पश्चिम एशिया के संकट पर एनडीटीवी से बोले ईरानी राजदूत।